सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बात करेंगे आपसे बटलर की बात। जोस बटलर की बात नहीं, जो इंग्लैंड के बैट्समैन है, अफगानिस्तान ने जिसको कल ही हरा के बाहर कर दिया है। हाँ, उसकी बात नहीं, हम दूसरी बात करेंगे। पर उससे पहले बात करते हैं, अगर अकाउंट में 3 लाख रुपए नहीं डाले तो तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे, और पुलिस को खबर की तो समझ लेना क्या होगा। हाँ, यही खबर मिली है। परसों दिन भर यही फोन मिलते रहे। देख रहे हैं, आरती जैन को, इंदौर की है। पति पवन जैन 18 तारीख को, नहीं पिछले हफ्ते गए थे मंगलवार को, कि मैं जयपुर में कारोबार करने जा रहा हूँ। कपड़े के व्यापारी हैं इंदौर के अंदर। कोरोना के समय बहुत घाटा हुआ था, लाखों का कर्जा ले रखा था। लेकिन अब वो गए थे और रोज उनसे 1 2 3 बार पत्नी से बात हो रही थी। लेकिन इस मंगलवार को, हाँ 25 तारीख की तो बात कर रहे हैं, हाँ 25 तारीख को सुबह 9 बजे पहले फ़ोन आया कि जरा मैं बोल रहा हूँ, बात करो। उसने पवन जैन से बात कराई और वो बोली है कि ये मुझे धमका रहा है, कर रहा है। बस उसने फ़ोन छीना और कहा, अगर अपने पति को जिंदा चाहती हो तो 3 लाख रुपए खाता नंबर दे रहा हूँ, इस पर जमा कर देना, वरना तुम्हारे पति की हत्या कर दी जाएगी। समझ नहीं पाई वो एक बार। फिर उसने दोबारा उस फ़ोन को मिलाया, फ़ोन नहीं मिला। लेकिन फिर अलग नंबर से उस पर बार बार फ़ोन और धमकी आती रही। परेशान हो गई, ये बात सच है, अब पति का फ़ोन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बंद है, और इस फ़ोन से आ रही है। आखिरकार रात को 11 बजे उसने एरोड्रम थाना के अंदर रिपोर्ट कराई अपहरण की। पुलिस को उसने अपने जितनी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी वह दे दी, जो खाता नंबर बताया था वह दे दिया। पुलिस जांच कर रही है। फ़ोन को सर्वेलेंस पे डाल दिया पवन जैन के को। अब चौंकाने वाली सामने आई है कि पवन जैन के वो जो रिपोर्ट है, थाने की लोकेशन, उसकी मोबाइल की लोकेशन, वह बता रहा है राजगढ़ का पचौर जगह है। ये जगह है जहां पहले पवन जैन रहते थे। क्या वे जयपुर नहीं गए हैं, या जयपुर से आने के बाद उनका अपहरण करके यहीं पे आ गए हैं? इस कहानी में पुलिस को कुछ झोल मिल रहा है। लग रहा है कि जो अपहरण करा है वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, या तो इनका जिससे कोरोना के समय का लेन देन चल रहा है, उसी किसी ने उन्हें पकड़कर धमकी देकर पकड़ लिया है और अपने पैसे मांगकर उसने ये फ़ोन कर दिया है। या कहानी का कोई दूसरा झोल है, यह पता नहीं चल रहा। एक बेटा और एक बेटी है पवन जैन की, व्यापार करते हैं। क्या कि लखनऊ जयपुर गए थे, लेकिन फ़ोन बता रहा है कि पचौर में लोकेशन है। कुछ सबूत तो मिले हैं पुलिस को। पुलिस ने कहा है 2 दिन के अंदर उनका खुलासा कर देंगे। बात क्या है, पर अभी तक उनकी जानकारी में पवन जैन सकुशल है। इस कहानी के झोल हैं कुछ, या कोई झोल की पोल है, यह तो खोलने का काम पुलिस का है। पर एक जैन व्यापारी आज धमकियों के बीच में है। जिंदा बचने के लिए अपहरण की कीमत जमा करनी होगी। एंकर 2, गजब की बात होती है। अरे हाँ, जोस बटलर की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो बताया था ना, इंग्लैंड को अफगानिस्तान की छोटी टीम ने बाहर कर दिया है इस चैंपियन ट्रॉफी से। कल की तो बात है, पर यह बात कर रहे हैं कल ही आए। ये दूसरे हैं जिसकी बात करें, पीटर बटलर, ये भी इंग्लैंड से आए हैं। हैरान हो जाएंगे आप। ये देख रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री विश्व सागर जी से। इंग्लैंड से बाकायदा उन्होंने कुछ यूट्यूब पे देखे अपने आहारचर्या संतों की, कि दिगंबर संत ऐसे आहारचर्या करते हैं, ऐसे इनकी पालन है, ये करते हैं, वो करते हैं। हैरान हो गया। दीक्षा देखने और आहारचर्या देखने, और ये देखने के लिए कि सचमुच ऐसी बात है, आ गया है भारत के अंदर। विश्वास कम होता है लोगों को, पर कहते हैं भक्ति और श्रद्धा कहाँ से कहाँ ले आती है पता ही नहीं चलता है। प्रवचन सुने ध्यान से। अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। साथ में महाराज जी थे जिन्होंने अंग्रेजी में उसका रूपांतरण करते, एक भैया जी थे, वह बताते जा रहे थे। हरकर आचार्य श्री का एक संबोधन भी जैन धर्म के ऊपर था। गदगद था सुन के। उसके उसने आहारचर्या देखी, जो उसने वीडियो में देखी थी। अब जब देखी था तो तले उंगली दबा गया कि वीडियो में जो देखा था सचमुच वह तो थोड़ा था, यहाँ तो चर्या और भी इतनी कष्ट थी, इतनी सख्त थी। हैरान था देखकर। पूरा दिन अभी और रहेगा यह पीटर यहाँ पर। हाँ, शाम होते ही, देर शाम को उसने सबकी वैयावृत्ति की। यह तमाचा है जैन समाज के हम जैसे लोगों पर, जो ना विहार में साथ देते हैं, ना आहार देते हैं, और ना वैयावृत्ति करते हैं। इंग्लैंड से आया है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं चित्र। अब ये सुयत्न सागर जी की वैयावृत्ति करते हुए, और साथ में कुछ सीख लेते हुए कि चर्या संत की क्या होती है, शावक के कर्तव्य क्या होते हैं, सब समझ रहा था। हैरान हो रहा था। गदगद की बात ही, कहते हैं मोबाइल पर करके नमोकार रट रहा था। हम कहेंगे रट रहा था, क्योंकि हम तो माला फेरते ना, पट 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 पट, कितने दाने बजे, पट 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 पट, हमारा यही काम है।
ये भी तो कहते हैं नमोकार से हमारा भला होना हो, पर जो कभी एक बार जपते हैं कहते हैं अपने आप ऊपर अपने कर्म को निर्जरा कर देते हैं। दोपहर को हर संत के चरणों में बैठ जाता था, जैसे ये देख रहे हैं आप, और कुछ ज्ञान की बातें लेता था। ऐसे क्यों हैं आप, नग्न क्यों रहते हैं, कुछ लेते क्यों नहीं है ठंड के अंदर, गर्मी में कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हर का जवाब मिल रहा था और हर जवाब को जानकर हैरान था कि ना जेब है ना खाता है, अरे क्या गजब का नाता है इस दुनिया से, और कुछ नहीं साथ जाता है। सुन के गदगद हो रहा था। यही नहीं, जब चर्या के बाद वापस जा रहा था भैया जी साथ, उसे एक बार टेस्ट कर लिया भैया जी ने, विश्वास नहीं होने, नमोकार सुना तो ज़रा, क्योंकि उसने कहा मैं नमोकार सीखा है, मैंने ऑनलाइन सब वीडियो देखता हूँ संतों के, दिगंबर संतों के, हैरान थे। उससे एक बार सुन लिया। वैसे पूरे नमोकार का मंत्र ना 10% जैन भी नहीं बता पाएंगे। और उसने कहा जरा सुनेंगे, आप जरा सुन लीजिए। नमोकार मंत्र सुना। Namo Arihatanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Pancha Namo Karo, Sava Bhava Banasano, Mangalanancha Safisim, Padanam Havi Mangalam, Jijinendra. देखो ये पीटर भैया है, इंग्लैंड से आए हुए हैं और ये इनने नमोकार मंत्र सीखा है ऑनलाइन। ये मुनीश्री की हाथ चला देखने के लिए इंग्लैंड से आए और अंकुर भैया की दीक्षा देखने के लिए भी इंग्लैंड से आए हुए हैं भारत। और अब खास खबर आपके पास, आज की खास बात। हाँ, अब आपको बुंदेलखंड एरिया में ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं आप, ललितपुर से लगभग 65-70 किलोमीटर पड़ेंगे, और सागर चले 110 किलोमीटर। तारीख नोट कर लीजिए आप, परसों और तरसों। मत सोचिए अभी जीना है बरसों। जी हाँ, 1 मार्च और 2 मार्च यहाँ पर 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी मूर्ति निर्माण नहीं की है। भूगर्भ से निकली इतनी विशाल खड़कासन प्रतिमा देखकर आ जाएंगे। चले मालवी में कुछ समय पहले गई थी, 1-2 महीने पहले, और यहाँ ऐसा तीर्थ है जहाँ आज भी कहती है कि बहुत मन करता है। यहाँ इतिहास नहीं, प्रागैतिहासिक इतिहास के भी बाप है यहाँ पर, जहाँ पर जब कहते हो अब गिनती शुरू नहीं होती, उससे पहले का इतिहास आज भी खोजने को तैयार। 1959 से खुद गुलाब चंद पुष्प जी प्रत्यक्षाचार्य, उन्होंने इस तीर्थ का जीर्णोद्धार का जैसे संकल्प लिया। अब उनके पुत्र सब जानते हैं, जय निशान जी, उन्होंने उस बीड़े को कदम पर उठाया है। बस जिस तरीके से इन्होंने किया ना, हर कोई इस तरह से एक एक तीर्थ को ले ले तो जीर्णोद्धार के पार हो जाए, जैन समाज के तीर्थ सुरक्षित है। पर हाँ, नवागढ़ घाट एकदम कहते हैं हर चीज़ गढ़ी हुई है। वैसे 1 और 2 तारीख को यहाँ पर तो महामस्तकाभिषेक है, वह भी बात बता रहे हैं आपको। साल में यही मौका आता है बस, फिर नो एंट्री फॉर लास्ट 363 दिन कुछ नहीं होता है यहाँ पर। अब 46 दिन का जप अनुष्ठान चला है, उसके बाद अब 1 तारीख को महामस का मौका मिला है। यहाँ जो गर्भगृह की दीवारें हैं बनाया नहीं गया है, सब भूगर्भ से निकला है। और यहाँ पर जितना मंदिर के अंदर इतिहास है, उससे बाहर के एकड़ों में फैला हुआ है। इतने एकड़ जाना पैदल मुश्किल हो जाता है, पर और कोई वाहन चल नहीं पाता है। उसके बारे में बाद में बताएंगे, पर पहले इतना बता दें, 2 तारीख को जब ख़त्म होगा ना मास में, उसके बाद आहुतियाँ पूरी होंगी, उसके बाद अभिमंत्रित कलश ना सबको दिए जाएंगे, जो जो महाअष्टदश का सौभाग्य पाएंगे। यानी लॉटरी खुलेगी, ऐसी नहीं, यहाँ पर हर लॉटरी खुलती है। किस तरह की? आपकी मनोकामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जब गढ़नी आरिका आश्मती माता जी कहेंगी तब भी उनकी भी लॉटरी खुली। हाँ, उन्होंने भी मांगा हमारी तरह नहीं मांगा कि भाई 1 लाख दे देना, 5 लाख दे देना, बच्चा दे देना, दुकान हो जाए, शादी हो जाए, बेटी आ जाए, कुछ हो जाए, दुकान चल जाए, मकान मिल जाए। नहीं, उन्होंने जो मांगा तब ब्रह्मचारिणी थी, और उन्होंने अब जब मांगा, जब दोबारा आई तो अब गढ़नी आरिका आश्मती माता जी हैं। ऐसे होती है मनोकामना पूरी। यहाँ बस होना क्या है, करना क्या है, वह वही बताती हैं। बस ध्यान रखिएगा, 1 और 2 मार्च आपको यहाँ बुलाती है। सुन लीजिए जरा उनसे। आप एक बार इस पे विश्वास करके देखना कि जो भी 18 बार वहां पर जाएगा, चाहे कोई तन दुखी हो, मन दुखी हो, धन दुखी हो, एक बार अरनाथ भगवान के चरणों में 1 श्रीफल और 1 दीपक समर्पित करके आना, और तुम्हारे काम अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। एक बार वहाँ का अतिशय तो देखो, कितना अतिशय। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी रोग हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, आप 18 हफ्ते या 18 महीने या 18 दिन
लगातार वहाँ पर जाना और कोई काम ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं हो पाए। जितनी बड़ी से बड़ी समस्या होगी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। कम से कम आप डेली नहीं जा सकते तो आप हफ्ते में एक बार, आप हफ्ते में नहीं जा सकते आप महीने में एक बार आप करके तो देखिए। 18 बार वहाँ ज्योति से देखा, सुना और आप स्वयं देखोगे, एक अलग ही नजर आएगा। और हाँ, 6 फरवरी की जानकारी है ना आपको मालूम है ना, जब गुरुवार का प्रथम समाधि दिवस था तब चंद्रगिरी डोंगर में 108 चरण युगल दिए गए थे जो जगह जगह पूरे देश में जा रहे थे। एक चरण युगल दिल्ली में 108 किलो का वजन का है। बहुत गजब के दर्शन होते हैं जब गए थे। देख रहे हैं दृश्य आप दिखा रहे हैं। चमनलाल जी दिल्ली से लेकर आए, बाकायदा डोंगरगढ़ से लेकर गाड़ी से लेकर यहाँ पहुँचे, सड़क मार्ग से लाए और फिर राजस्थली अपार्टमेंट में उन्हें स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी है कि दिल्ली में किसी मंदिर के लिए आपको 1 या 2 चरण ले जाने हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। आप अपने आप पूजा करिए, श्रद्धा कीजिए, भाव कीजिए, आगे चले जाएंगे। नहीं, पूरे दिल्ली में 1 चरण से प्रभावना कर लें, 1 चरण युगल से। फिर 16 अप्रैल को ये चरण आरएम नीला केंद्र में आ रहे हैं ना गुरुवर, गुलाबी नगरी से प्रणम्य सागर जी, उनके द्वारा स्थापित हो जाएंगे। है ना अच्छी बात। यानी अभी तक दिल्ली में 1 चरण युगल आए हैं, 108 किलो का वजन है। देख रहे हैं आप कितने गदगद हो जाते हैं। सब्जी मंडी में ऐसे कई मंदिरों में अब तक जा चुके हैं। आपको इसलिए खबर दे रहे हैं, आपके मन में इच्छा हो तो आप उनसे संपर्क करके ले सकते हैं। 2 दिन मंदिर में प्रभावना कीजिए, आगे भेजिए, बस 16 को हो जाएगी स्थापना। और जाने से पहले गुरुवर की याद, कहते हैं गुरुवर की बात और गुरुवर के बारे में ना हो। ये दृश्य दिखा रहे हैं गुरुवर के। लोग कहते हैं बस बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, चर्चा करते थे, धर्म चर्चा और कुछ नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों से भी मिलते थे, मंच तक पे गदगद जाते थे, सवाल पूछते थे, नमोकार पूछ और कुछ बातें ऐसी। बचपन में ना ऐसे ही खेल रहे थे गिल्ली डंडा, तो जब गुरुवर खेल रहे थे ना, बहुत छोटे थे, गुफा में चली जाती है तो एक संत पूछ लेते हैं, सुनाओ भक्तामर के श्लोक, और सुना देता है और वह संत गदगद हो जाते हैं। यह तो होनहार वीरवान के हो तो चीखने पाता है। बस वही आज भी बच्चे भी जब उनके पास थे इसी तरह लगन के साथ पहुंचते थे। दृश्य दिखा रहे हैं, कहते हैं दिल में उतार रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र। कल बात करेंगे सुबह सुबह आपसे कि जैनों और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क होता है। 6 धर्म बताए, डिफरेंस बहुत बड़े, जिसके कारण हिंदुओं से तलाक उस लॉ से नहीं होना चाहिए। बहुत खास की बात है, केवल इसलिए कि जैनों का लॉ अब स्वीकार किया जाना चाहिए। एक काम की बात, कल सुबह 8 बजे आपके पास।